नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवां मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। मंत्र 65। तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तदा आद्यन्तयोः उपपादनम् उपक्रम उपसंहारो यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकमेव अद्वितीयम् इत्यादौ एतत् आत्ममिदं सर्वम् इति अन्ते च प्रतिपादनम् प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पुण्येन प्रतिपादनम् अभ्यासः यथा तत्र एव अद्वितीय वस्तुनि मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्व प्रतिपादनम् प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणान्तर अविषयीकरणम् अपूर्वता यथा तत्रैव अद्वितीय वस्तुनः अनान्तर अविषयीकरणम् फलन्तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तत् अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणं प्रयोजनं यथा तत्र आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव क्षीरं यावत् न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्य इति अद्वितीय वस्तु ज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं श्रूयते। प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम् अर्थवादः यथा तत्रैव उत तम् आदेशम् अप्राख्यो येन श्रुतं भवति अमतं मतं विज्ञातम् इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम् प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिः उपपत्तिः यथा तत्र यथा सौम्येन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इति एव सत्यम् इत्याद इति आदौ
अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य आचारम्भणं मात्रत्वे युक्तिः श्रूयते। बड़ा ही सुंदर यहाँ जो षडलिंग उसी को परिभाषित किया है। यही हम लोग देख भी रहे थे। अपूर्वता में अद्वितीय वस्तुनः प्रमाणांतर अविषयीकरणम अपूर्वता। बहुत सुंदर। यह अपूर्वता क्या? किसी अन्य प्रमाण से अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि न होना। क्या मतलब अद्वैत? मतलब अद्वैत ब्रह्म तो सिद्ध है, वो तो सिद्ध वस्तु, लेकिन उस अद्वैत वस्तु का, उस अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान न होना किसी दूसरे प्रमाण से। इसलिए क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी, सीधी सी बात है। इसलिए जो अभी आगे आएंगे समाधियों का भी, इसलिए जो अष्टांग योग की जो समाधि, उसमें अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। ये जगत ब्रह्म है ये ज्ञान नहीं होता उसमें। ये जगत ब्रह्म है ये ज्ञान नहीं होता। जब आएगा तो उसको देखेंगे उस प्रकार। बाकी जितने ये प्रमाण है वेदांत के अतिरिक्त, उस किसी से भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए अपूर्वता। प्रमाणांतर अविषयीकरणम, जो दूसरे प्रमाण हैं, जितने भी प्रमाण है, प्रत्यक्षादि प्रमाण, अपनी हमारी कपोल कल्पनाएं हैं, हमारी अपनी कल्पनाएं, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी चिंतन, हमारा अपना ये सारा जितना जो कुछ है, यन मनसा न मनुते, मात्र खाली अपने मन से, अपनी कल्पनाओं से, ना तर्केण मति आपने, तो सिर्फ अपने शास्त्र को हटा करके सिर्फ अपनी कपोल कल्पनाओं से अपने आप बैठ करके कहीं ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, ये सारी जितनी भी ये जितने भी प्रमाण हैं, जितने भी साधन हैं, उससे उस ब्रह्म का पता नहीं लगेगा। किसी भी प्रमाण से पता नहीं लगेगा। पता लगेगा सिर्फ वेदांत से। इसलिए तो वेदांत का श्रवण कर, इसलिए वेदांत का श्रवण कर रहे हैं। और वेदांत अज्ञान की निवृत्ति ही करता है। अज्ञान हमारा निवृत्ति करता है, और अज्ञान जब निवृत्त होता है तो ये जो अज्ञान का सारा पसारा, उसका भी बात हो जाता है, वो भी निवृत्त होगा। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट कहा, प्रमाणांतर अविषयीकरणम, और कौन सा? अद्वितीय वस्तुनः, क्योंकि प्रकरण प्रतिपाद्य, प्रकरण जो अभी वेदांत का सार का जो संदर्भ चल रहा है, ये प्रतिपाद्य विषय क्या है? ब्रह्म है प्रतिपाद्य विषय। और ये क्या है? ब्रह्म अद्वितीय वस्तु। उसके प्रतिपादन में किसी अन्य प्रमाण का कहीं कोई योगदान नहीं है। अरे तुमने गेट लगा दिया यार, रुक जाता है नेट। राधे गेट खोल दो यार। वृत्ति नहीं होगी, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, ये बड़ा स्पष्ट। तो इसलिए कहा अपूर्वता। अपूर्वता में यही है खोल दो कि पूरा। किसी भी प्रमाण से उसका जान नहीं सकते।
इसलिए कहा मानांतर अविषयीकरणम। मानांतर दूसरे सारे प्रमाणों से, मान मतलब प्रमाण, दूसरे सारे प्रमाणों से अविषयीकरणम, ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। और ये जो मतलब बड़ा स्पष्ट, ये सारे ये जितने प्रमाण हैं शास्त्र से हट करके, ये जितने तर्क है या हमारे प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, ये युक्ति है, शास्त्र सम्मत नहीं, कपोल कल्पित युक्ति। तो इनसे ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ब्रह्म उनको उनसे जानने का विषय नहीं। और ब्रह्म को जब भी जाना जाएगा तो इसी वेदांत से ही जाना जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। श्रुति ही केवल प्रमाण है, ये वेदांत ही केवल प्रमाण है। अब एक और बात है, ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है, परता सिद्ध नहीं है, स्वयं प्रकाश है। तो जो स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, ये शास्त्र का भी विषय नहीं बन सकता। शास्त्र का विषय नहीं बन सकता। और जब ये कहा कि उपनिषद या वेदांत या श्रुति, इसके द्वारा ही जब ब्रह्म जाना जाएगा, तो ये अच्छी तरह समझिए। तो श्रुति द्वारा, वेदांत द्वारा ब्रह्म जो जाना जाएगा, मेरे मय के रूप में प्रत्येक आत्म तत्व जो है सिर्फ उसी के रूप में ब्रह्म को जाना जाएगा। उसके अतिरिक्त ब्रह्म को जानने का कहीं कोई दूसरा स्थान ही नहीं। ब्रह्म को जब भी जाना जाएगा अपने मय के रूप में, अपने मय का जो अधिष्ठान है, चेतन तत्व है, उसी के रूप में जाना जाएगा। वो प्रत्येक आत्मा के रूप में ही जाना जाएगा, क्योंकि ब्रह्म जड़ नहीं है, चेतन है, और चेतन का उसके अतिरिक्त कहीं पर दूसरी जगह बोध नहीं होता है, ये समझ लीजिए। इसलिए यदि कोई ये कहता है कि मैंने अपने मैं के अतिरिक्त कहीं किसी अनुभव के रूप में ब्रह्म को जाना, जैसे कि लोग अक्सर दावा करते हैं, तो उन्होंने जड़ को ही जाना है, ब्रह्म को नहीं जाना। और ब्रह्म चेतन तत्व है, और चेतन का आपको अनुभव या बोध वो सिर्फ अपने आत्म तत्व, अपने जो मैं का अधिष्ठान आत्म तत्व है, वहीं पर ही चेतन का बोध होगा, दूसरा कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म को आत्म तत्व रूप से ही जाना जाएगा, जो कि पहले से ही सिद्ध है। आत्म तत्व पहले से सिद्ध है, आत्म तत्व पहले से सिद्ध है। तो क्या करेगा उपनिषद? अज्ञान का पर्दा हटा करके जो स्वयं प्रकाशित ब्रह्म है उसकी तरफ संकेत कर दे, ये है ब्रह्म। मतलब आपका अपना आपा ही ब्रह्म है, वो जो चेतन तत्व है वही ब्रह्म है, और वही प्रत्येक आत्मा है, वहां पे जाके दिखाएगा। और दूसरा कहीं कोई स्थान या दूसरा कहीं कोई रास्ता नहीं है। तो ये भी जब प्रत्येक आत्मा, और ब्रह्म क्या, प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है, भिन्न नहीं है, प्रत्येक आत्मा ही ब्रह्म है, उससे भिन्न नहीं है, अभिन्न है ब्रह्म। तो उपनिषद भी एक
इसलिए उपनिषदों का विषय ये ब्रह्म नहीं। क्यों? क्योंकि अगर विषय विषय मतलब अगर अलग कहीं रूप में देखेंगे, अपने से अलग रूप में, तो फिर जड़ हो जाएगा, वो जड़ का अनुभव होगा। और ये जो प्रत्येक आत्मा है ये विषय नहीं, क्या है? विषयी है। ये क्या है? विषयी है। यही जानने वाला है। यही, हाँ, ये विषयी है। इसलिए ब्रह्म भी अविषय ही है। जब हम ये कहते हैं उपनिषदों का विषय है, तो मतलब क्या है? उपनिषद प्रमाण है उसको सिर्फ जानने में। लेकिन देखा जाए तो ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, बल्कि क्या है? विषयी है। इसलिए अविषय है ये भी अविषय। क्यों? स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। और ब्रह्म को किसी प्रत्येक आत्म रूप से ही उपनिषद दिखाता है। और ये ब्रह्म से अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? क्योंकि जो ब्रह्म के लक्षण है वही आत्मा के लक्षण है। स्वरूपता दोनों के लक्षण समान है। सच्चिद आनंद सिर्फ आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व में ही लगेगा, बाकी और कहीं नहीं लगेगा। सच्चिद आनंद और कहीं नहीं लगेगा। आप लगाइए कि ये लक्षण सच्चिद आनंद किसी अपने आत्म तत्व के अतिरिक्त या ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त तरह लगाइए, आप कहीं नहीं लगेगा, कहीं लगेगा ही नहीं। इसलिए आत्म तत्व होने से विषयी है, विषय नहीं है, विषयी है। इसलिए यहाँ पे उपनिषद भी अगर दिखाएगा तो मेरे अपने मय के रूप में, विषय के रूप में दिखाएगा, ना कि किसी विषय के रूप में। मतलब मेरे से पृथक किसी विषय के रूप में नहीं दिखाएगा। क्यों? मेरे से पृथक अगर होगा तो वो जड़ होगा, सारा जड़ हो जाएगा। इसलिए उपनिषद भी और यहाँ पे ये इसलिए कहा आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद। अपने आप नहीं बल्कि ये जो आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा, गुरु के द्वारा प्राप्त विद्या ही ये फलवती होती है। और फल इसका क्या है? फल इसका है ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाना, अहम ब्रह्मास्मि, ये फल है इसका। और जब तक ये देहात्म बुद्धि है, जब तक ये देहात्म बुद्धि है, असत से बुद्धि है, जब तक, तब तक भान नहीं होगा। जब असत से हटा करके सच्चित आत्म तत्व में ही गुरु के उपदेश से, तत्वमसि इति वाक्य के उपदेश से, महावाक्य के उपदेश से, जब यह अखंड कार्यकारिता वृत्ति इसके द्वारा जब अज्ञान का मर्दन होकर के अपने स्वरूप का ब्रह्म रूप में ही भान होता है, और ये जो अपने स्वरूप का भान होना, बोध होना, यही फल है, यही तो प्रयोजन, यही तो फल है।
और हम लोगों ने देखा था कि जो स्थान स्थान पर शास्त्र में जो प्रतिपाद्य विषय है उसकी प्रशंसा तम आदेशम अप्राच्यो ये न श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम विज्ञातम विज्ञातम इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम। अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम उपपत्ति ही, ये उपपत्ति। अब आगे एक रह गया था यहाँ पे, यहाँ पे तत् अनुष्ठान से श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी जो साधन है इसका इसका अनुष्ठान ब्रह्म तत्व को जानने के लिए ये तत् अनुष्ठान से आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान का अनुष्ठान क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। अब यहाँ उपपत्ति है, उपपत्ति और उपपत्ति में शास्त्र सम्मत युक्ति, वेद सम्मत युक्ति, श्रुति सम्मत युक्ति। क्योंकि कई बार कुतर्क करेंगे लोग, कुतर्क करें, इसलिए कुतर्क का वेदांत में स्थान नहीं है। युक्ति भी हो तो कपोल कल्पित ना हो, शास्त्र सम्मत युक्ति, शास्त्र सम्मत युक्ति हो और वो युक्ति इसमें उदाहरण दिया है। युक्ति भी जो है शास्त्र सम्मत हो, जैसे यथा सौम्य केन मृत्पिंडेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम् इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारंभण मात्रे युक्ति ही श्रूयते। ये भी छांदोग्य उपनिषद की मृत्तिका इत्येव सत्यम। हजारों मिट्टी से बने हुए हजारों पात्र हैं, हजारों पात्र, और सबके नाम अलग रूप है, नाम अलग है, रूप अलग है सबके, क्योंकि नाम रूप के अनुसार चलता है। जैसा जैसा मिट्टी का रूप अलग बनता जाता है वैसे वैसे नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये नाम रूप क्या है? ये वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। वो नाम रूप क्या सारे मिथ्या है? नाम क्यों मिथ्या है? क्योंकि उनकी अपनी सत्ता ही नहीं है, परता सिद्धम। वो सारे के सारे मिट्टी पर आश्रित, अधिष्ठान रूप से वहां मिट्टी ही है सिर्फ, इसलिए सब अपने अधिष्ठान पर आश्रित हैं। मान लीजिए आप कहें मटका, क्या मटका? आप कहें मटका, सुराही, इतने दुनिया भर के खिलौने मिट्टी के बने पड़े हैं, हाथी घोड़ा, ये सब क्या है? ये हजारों नाम रूप लिए हुए सारे नाम रूप अधिष्ठान रूप से, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है, बाकी सब क्या है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। ये वाणी का विकार ही है सर। ना वहां पे कोई मटका है, ना वहां पे कोई ना वहां कोई सुराही है, ना वहां पे कोई तस्तरी है, ना वहां पे किसी तरह का कुछ है ही नहीं। ना हाथी है, ना घोड़ा है, ना गधा है। वहां पे जितने खिलौने मिट्टी के बने पड़े हैं, जितने बर्तन बने पड़े हैं, छोटे छोटे रंग बिरंगे दुनिया भर के आकार वाले, छोटे बड़े हर तरीके के आकार वाले बर्तन बने पड़े, सारे मिट्टी के। कई बार ये अब तो थोड़ा प्रचलन कम हो गया, तो पहले बहुत होता था मिट्टी की बैलगाड़ी। मुझे याद है दिवाली के टाइम पे बड़ी बड़ी दुकानें लगा करती, उस समय खिलौने यही हुआ करते थे।
दीपक पड़े हुए हैं, बड़े बड़े बर्तन मटके, पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है, और मार ढेर लगा पड़ा है मिट्टी का, और वहां पे मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसे ही एक हमारे गुरु जी एक बार मुंबई की बात है, बता रहे थे, खुद ही बता रहे थे। उनके कोई भगत थे, उनका बहुत बड़ा कोई शोरूम था गोल्ड का, तो मुंबई में उनकी टॉक सीरीज थी, तो वहाँ वो भगत थे चूंकि, तो आए गुरु जी, नहीं आपको एक बार प्रतिष्ठान पे तो चलना ही है आपको। ठीक है, महापुरुषों को ले भी जाते हैं लोग, भाई ठीक है, उनके चरण पड़ जाएं, बरकत हो। तो ब्रह्म भाई किसी को नहीं चाहिए। लोग ठीक है, अपने अपने भाव हैं, श्रद्धा है, भक्ति है, और ये होता भी है। ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता को साक्षात भगवान ही कहा गया है, ब्रह्म ही है साक्षात। ब्रह्मवेत्ता है अगर, इसलिए बड़ा महत्व है शास्त्र में। ब्रह्मवेत्ता को एक जगह विष्णु पुराण में मैंने पढ़ा था, ब्रह्मवेत्ता महात्मा को अगर घर से आकर के भिक्षा ले जाए, घर में आ जाए और भिक्षा ले जाए, खाली आ जाए उसका तो फल है, और अगर भिक्षा ले जाए, वो भिक्षा नहीं लेके जाता, वो सारी जितनी आपदाएं हैं, आपद हैं, जो पाप हैं, वो लेके चला जाता है। बड़ा महत्व दिया था उसने विष्णु पुराण में, बड़ा। इसलिए जो लोग महत्व समझते हैं, महत्ता समझते हैं, वो ब्रह्मवेत्ता अगर कहीं भी आ जाए, चला जाए, वहां के पाप ले जाता है। तो उनका भी गुरु के प्रति भाव था बड़ा, गुरु जी के प्रति, वो ले गए, और उसके बाद में अपना उन्होंने दिखाया शोरूम जो भी है उनका। फिर वो बोले कि आप तो इतना सब कुछ करते रहते हैं, कर ही रहे हैं, और आप देख लीजिए जो भी है ले जाइए, आप ले लीजिए आप। तो उन्होंने विनोद किया, उन्होंने ऐसे ही विनोद किया। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे बैठ के सत्संग चर्चा हो रही थी, मुझे नहीं नहीं कुछ नहीं, एक काम करो, खाली सोना दे दो बस, खाली। अब सोना, अगर सोना दे दे तो बचेगा क्या शोरूम के अंदर? तो उन्होंने वहां वेदांत की फुलझड़ी छोड़ दी, क्या खाली सोना बस, और कुछ नहीं, क्या बचेगा वहां? तो जैसे मिट्टी के सारे बना हुआ संसार सिर्फ मिट्टी ही है, पदार्थ वस्तुएं मिट्टी की हजारों लाखों बनी हों, लेकिन सिर्फ मिट्टी ही है। सोने के बने हुए हजारों लाखों करोड़ों आभूषण, करोड़ों आभूषण, वो सारा सोना ही है। अधिष्ठान रूप से सिर्फ सोना है, तो बाकी क्या है? वाचा रंगणम विकारो नाम देया, बाकी तो सारी वाणी का बस विलास है, विकार है वाणी का, नाम रूप है, और नाम रूप की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, इसलिए सारे मिथ्या हैं सारे। उसी तरीके से, क्योंकि कारण सबका, जैसे सोने के बने हुए आभूषण, सबका कारण सोना ही है। मिट्टी से बने हुए सारे पात्र, सारे खिलौने, जो भी मिट्टी से बने हुए वस्तु हैं, सबका अधिष्ठान रूप से सिर्फ मिट्टी ही है, कारण रूप से सिर्फ मिट्टी है सबका। ऐसे ही जो जगत है, जगत का सारे जगत, इतने जो नाम रूप वाला जगत दिखाई दे रहा है, अधिष्ठान रूप से सिर्फ ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इस युक्ति से समझाया जाता है, इस ये युक्ति है, तो ये श्रुति सम्मत युक्ति है। ये नहीं कि कहीं का कहीं उल्टा सीधा तर्क दे दे, और तर्क का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, संदर्भ प्रॉपर होना चाहिए, प्रसंग प्रॉपर होना चाहिए, तब जाकर के युक्ति बैठेगी।
वरना युक्ति बैठेगी नहीं। और इसी को कहा उपपत्ति ही, उपपत्ति। तो यहाँ पे कि जितने भी विकार नजर आ रहे हैं मिट्टी के बने हुए सारे के, ये वाणी का इस तरफ क्या है, वाणी का कार्य, वाणी बस, वाणी आपने इस्तेमाल कर ली, वाणी के द्वारा, नाम रूप के द्वारा आपने देख लिया उसको। मूलतः तो वहां पे नाम रूप तो सारे मिथ्या ही है। सत्य तो सिर्फ मृतिका है, मृतिका केवल सत्यम। बाकी क्या है, वाचा रंभणम विकारो नाम ध्येयम, बाकी तो सारा, इसलिए सारे मिथ्या है। और ऐसे ही जो ब्रह्म है वो जगत का कारण, ये सारा जितना चराचर जगत है, जितना प्रपंच है, ये सब कार्य है। ये सब क्या है, कार्य, कारण क्या है, ब्रह्म है। तो व्यवहारिक स्तर पर तो आपको ये नजर आ रहा है अलग अलग, लेकिन पारमार्थिक स्तर पर सिर्फ ब्रह्म ही है, जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसे मिट्टी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है वहां पे, ऐसे ही ये जगत नाम की कोई चीज नहीं, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। जैसे वहां सोने के हजारों लाखों आभूषण, और सारे लाखों आभूषण वो सारे क्या है, वो सबका कारण सिर्फ सोना ही है, वहां सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसे ही सारे जगत का कारण ब्रह्म होने से, सत वस्तु ब्रह्म होने, क्योंकि है के बिना कुछ है ही नहीं, और है जो है वही ब्रह्म है। उस है पे ही सारा सारा जगत कल्पित है, उस है के ऊपर। इसलिए ये शून्य अंतिम सत्य नहीं है, अस्थि सत्य है, सत सत्य है। उसी के ऊपर सारा जगत अवलंबित है, सारा जगत उसी से सत्ता ले रहा है। और इसलिए परमार्थिक स्तर पर जब तत्व का विवेचन करें तो पता चला ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जैसे वहां मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वाचा रंभणम विकारो नामधेयम, ऐसे ही ये जगत भी सारा वाचा रंभणम विकारो नामधेयम है, बाकी है ही नहीं। क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी की सत्ता ही नहीं है। जैसे वहां सोने के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, मिट्टी के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, ऐसे ही ये ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की कोई सत्ता नहीं है, जगत नाम की कोई सत्ता नहीं है। और क्योंकि कार्य कारण से अभिन्न है, बड़ा मजा क्या है, ये कार्य कारण से अभिन्न है, इसलिए जितना ये जगत दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म से अभिन्न है। अर्थात ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा कुछ ही नहीं, ब्रह्म ही है सारा। क्योंकि कारण से अभिन्न होता है कार्य, कारण से अभिन्न कार्य है, कार्य कारण से अभिन्न है, इसलिए कारण को जान लो तो सारा जान लिया जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है। जैसे आप लाखों करोड़ों मिट्टी के बना हुआ संसार है, पड़ा हुआ सारा, सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, आपने सिर्फ इस मिट्टी को जान लिया, अब वो मिट्टी का अतिरिक्त वहां कुछ है ही नहीं। इसलिए एकम विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति इति। इसलिए एक के जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। जैसे मिट्टी से बने हुए जितने पात्र हैं सबको पता चले तो मिट्टी है, तो मात्र मिट्टी को जान लेने से सबको आपने जान लिया, सब मिट्टी ही है। ऐसे ब्रह्म तत्व को जान लेने से सबको आपने जान लिया, सारा जगत में कहीं भी देखो तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ ही नहीं है। ये जो इस तरीके से जो शास्त्र की उक्ति है, ये प्रतिपादन में सहायक होगी, इसलिए युक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। तो इसीलिए जगत का ब्रह्म से भेद नहीं है, अभेद।
जैसे मिट्टी के बर्तनों का, मिट्टी के जितने भी पात्र हैं, मिट्टी के जो भी संसार है, उसका मिट्टी से भेद नहीं है, अभेद है। क्योंकि मिट्टी की दृष्टि से देखेंगे तो अभेद ही है वहां। ऐसे ही जगत को ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तो जगत और ब्रह्म का भेद है ही नहीं, क्योंकि जगत है ही नहीं, जगत तो कल्पित है। जैसे रस्सी पे सर्प का जगत कल्पित है, जगत की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, सिर्फ ब्रह्म ही है। इसलिए क्या है, भेद नाम की कोई चीज नहीं है, अभेद ही है। अभेद है, भेद का मर्दन हो गया, द्वैत का मर्दन हो गया, द्वैत नहीं है, भेद नहीं। भेद का मतलब द्वैत, द्वैत का मतलब भेद। इसलिए भेद द्वैत दोनों नहीं है, सिर्फ एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, उसी की सिद्धि हो, उसी की सिद्धि होनी चाहिए, अद्वैत ब्रह्म की ही सिद्धि होनी चाहिए। इसलिए जगत, ये जगत के जितना भी ये दिखाई दे रहा है, अधिष्ठान रूप से सत वस्तु ही है। और सत वस्तु चूंकि चित्त है, जड़ नहीं हो सकती, और चित्त का भान सिर्फ अपने आत्म तत्व रूप में ही होगा। प्रत्येक आत्मा में ही चित्त का भान होगा, बोध होगा। इसलिए वो जो सत्य है वही चित्त है। और चूंकि आत्मा के लक्षण में भी है, नित्य है, आने जाने वाला नहीं है, सर्वगत है। इसलिए वो जो जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, वही आत्म तत्व है, वही सच्चिदानंद आत्म तत्व ही ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म से भिन्न मैं नहीं हूँ, जगत से भिन्न मैं नहीं हूँ, जगत मेरे से भिन्न नहीं है, जगत मेरे से भिन्न नहीं है, ब्रह्म भी मेरे से भिन्न नहीं, और भिन्न कुछ है ही नहीं है। एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तद ब्रह्म अहम अस्मि। और ये सारा क्या है, ये सारा ब्रह्म ही है, अर्थात मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इसलिए एक ब्रह्म तत्व का ही, उसी की सिद्धि होती है, और वही मैं, वही मैं। तो ये जो षडलिंग है, षडलिंग के आधार पर ही तात्पर्य निर्णय होता है। किसी भी शास्त्र का तात्पर्य निर्णय, उसके लिए ये षडलिंग है, ये प्रमाण, इसके आधार पर निर्णय, अपनी कपोल कल्पना से नहीं। शास्त्र के द्वारा। अब श्रवण का तो निरूपण कर लिया, अब मनन और निधिध्यासन। मनन और निधिध्यासन, और उसके बाद में वो जो समाधि कही थी, उसका भी निर्णय होना, उसका निरूपण होना। तो आगे इसी मंत्र में 66 में ये निरूपण कर रहे हैं, मनन, निधिध्यासन और वो जो समाधि थी। देखो आगे अष्टांग योग का, अष्टांग योग का ये शास्त्रकार भी ले रहे हैं सर। अष्टांग योग का बस देखिए क्या है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सारा वेदांत एज इट इज स्वीकार करता है। ये सहायक साधन है, अच्छी तरह समझ, ये सब सहायक साधन। ये वेदांत और योग दोनों एक ही है यहाँ तक आकर। यम नियम वेदांत पूरी तरीके से स्वीकार करता, वेदांत तो उसका वर्णन ही करता, साधन चतुर्थ संपत्ति में ही देखिए। आसन, आसन का मूल रूप से समझिए शरीर का स्वस्थ हो। एक आसन में बैठ करके स्थिरम सुखम आसनम, आप वेदांत की साधना कर रहे हैं, आप बिना किसी व्याधि के, बिना किसी आदि व्याधि के आप आराम से बैठ सकें। आप एक आसन में बैठ सके, अब पता चला शरीर ही स्वस्थ नहीं है, शरीर पूरी तरीके रोगी हो गया है और बेड पे पड़ा हुआ है शरीर। अब वो शरीर का एक एक अंग बुला रहा है, दर्द से करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या श्रम होता है।
हाँ, श्रवण मनन निधि ध्यासन अगर कर लिया है तो अपने स्वरूप में स्थित रह करके इससे लड़ा जा सकता है। एक यहीं जोधपुर में हमारे अच्छे शिष्य थे, अब तो चले गए। उन्होंने 3-4 साल वेदांत सुना था और उनका बड़ा स्पष्ट था, मैंने देखा ये शरीर में हूं नहीं। उनको हुआ कैंसर, तो उनको जब कैंसर हुआ तो कई आदमी बड़े पैनिक हो जाते हैं, बड़े हेडक हो जाता है उनको, क्या है पैनिक, ये कैंसर हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शरीर जब कैंसर हुआ है, प्रारब्ध है शरीर का, होएगा, ठीक है, भोगेंगे इसको, कैंसर है तो है, क्या करें। इलाज भी लिया कैंसर का और बड़ा तकलीफ भी झेली, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, बहुत तकलीफ झेली, लेकिन अपने बेटे से भी यही कहते रहे कि अरे कुछ नहीं है, ये शरीर तो आने जाने वाला है, जाएगा ही, अब शरीर का भोग है, भोग रहा, मुझे कुछ नहीं है भाई, मैं तो अपना सच्चिदानंद आत्म तत्व हूँ। और शरीर को रोज वो कहता है ठीक है, अगर पीड़ा हो रही है, पेन हो रहा है तो ठीक है भाई, अगर देखो अगर उसको कोई, बड़ा स्पष्ट रूप से मतलब वेदांत को जी करके गए। और यहाँ पे वेदांत ज्ञान ने उनको अंतिम समय में भी सहयोग किया, और वेदांत इसलिए मृत्यु शरीर की है, बड़ा स्पष्ट था उनको। वेदांत आखिर तक वेदांत रहा साथ, ये ज्ञान, इसी ज्ञान से वो सब झेल गए, चले गए, छूट गया शरीर। तो शरीर, इसलिए शरीर की केयर ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि शरीर साधन है इसलिए। और साधन कहीं मान लीजिए दिल्ली ले जाए आप गाड़ी, आप आगरा से जाए दिल्ली, और गाड़ी है खटारा, क्या करेंगे आप, खटारा गाड़ी लेकर के चले गए आगरा, वो 20 किलोमीटर बाद जाके बोल रहे उसके बाद धक्का लगाओ, तो ऐसा साधन किस काम का। क्योंकि शरीर साधन है और शरीर मिला इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए है, इसलिए साधन फिट हो, साधन सही हो, इसलिए साधन की केयर करना, ताकि ये साधन मेरा ब्रह्म प्राप्ति में सहायक रहे। ये नहीं कि मेरी श्रवण मनन निधिध्यासन की साधना ही नहीं हो पाए, क्योंकि साधन करेंगे आप शरीर के आधार पर, और शरीर है रोगी, पूरी तरीके से रोगी, कहीं कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेगा। इसलिए आसन का मतलब, क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बिना किसी पेन के, कायदे में ये 45 मिनट तक, हाँ उसमें कौन सा वो आता है, मतलब 45 मिनट तक आराम से, मतलब बिना किसी शरीर की तरफ सोचे हुए, बिना किसी आदि आदि पीड़ा के आप आराम से बैठ सकते, श्रवण कर सके आराम से, निधिध्यासन कर सके आराम से, मनन कर सके आराम से बैठ करके, शरीर की तरफ ध्यान है। स्थिरम सुखम आसनम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। अब क्योंकि महर्षि पतंजलि समाधि, उनकी समाधि वेदांत की समाधि डिफरेंट है, डिफरेंट अबाउट इट। तो वहां पे जो समाधि है, वो उस समाधि को लगाने से वो मोक्ष मानते हैं। वेदांत कहता है अभी तो अज्ञान की निवृत्ति ही नहीं हुई है, क्योंकि समाधि से, अगर वेदांत का निधिध्यासन और विश्लेषण, वेदांत की समाधि और योग की समाधि में डिफरेंस है, अलग है। क्योंकि योग में अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, अज्ञान बना रहता है। ठीक है, मन अपना सारे विषयों से रहित होकर के बिल्कुल एकदम आकर के अपने स्वरूप में आ गया, अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, इसलिए जहाँ समाधि खत्म हुई फिर वही वही संसार, वही द्वैत का द्वैत, वही भेद, वही द्वैत, वो सब बना रहता है। एनीवे, तो यहाँ अब क्योंकि
महर्षि पतंजलि अष्टांग योग की समाधि से अज्ञान निवृत्त नहीं होता, द्वैत का मर्दन नहीं होता, संसार निवृत्त नहीं होता। इसलिए समाधि कैवल्य का या मुक्ति का या मोक्ष का प्रमाण नहीं है। सिंपल। यहाँ पे श्रवण, श्रवण के बाद में अब ये निधिध्यासन क्या है, मनन क्या है, ये समाधि क्या, यहाँ पे इसका निरूपण कर रहे हैं 66 मंत्र में, 66 में। मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांता वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम, ये मनन को स्पष्ट किया। श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः, जो श्रुता, जो सुना है, क्या सुना है? अद्वितीय ब्रह्म, जो अद्वितीय ब्रह्म के बारे में सुना है। और वेदांत अनुगुण युक्ति भी, वेदांत अनुकूल, वेदांत अनुकूल जो तर्क है, वेदांत अनुकूल जो तर्क, वेदांत विरुद्ध नहीं, याद देना, वेदांत विरुद्ध जितने मत हैं ऐसे समझिए, अद्वैत के विरुद्ध जितने मत हैं सबका मर्दन करते हैं ना। क्योंकि अद्वैत के, अद्वैत सिद्धि में अब ये सारा जितना ये व्यवहार, ये जो सामने प्रपंच नजर आ रहा है, ये द्वैत नजर आ रहा है। द्वैतवादी अपने अपने तरीके से द्वैत की सिद्धि करते हैं। इसलिए वेदांत को काटने वाले जितने दर्शन हैं ऐसे समझिए, वेदांत के विरुद्ध जितने दूसरे दर्शन हैं, सब सारे दर्शनों का बाध करना, मतलब वेदांत के विरुद्ध, अद्वैत के विरुद्ध जितने मत हैं सबका बाध करना, ये मनन है। सबका सामना करना, सबका फेस करना, ये मनन है। इसलिए कहा वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। इसलिए वेदांत के अनुकूल, वेदांत के अनुकूल तर्क, वेदांतानुकूल तर्क, वेदांत सम्मत तर्क, उन तर्कों के द्वारा अद्वैत ब्रह्म का ही चिंतन करना है। ये इसके लिए पंचदशी है, पंचदशी बड़ा सुंदर ग्रंथ, उसमें सारे दर्शनों को लिया, सारे दर्शनों को लेकर के और फिर एक एक करके, हाँ एक एक करके सबका मर्दन किया। तो इसमें कई बार ऐसा होता है ना, अपनी बुद्धि बड़ी परेशान हो जाती है जब सुनते हैं कि ये द्वैत तो है ही नहीं, ये द्वैत है ही नहीं है सब। फिर कई बार जो नए नए होते हैं लोग, जिनका जो विषयी लोग होते हैं, जिनका इस संसार में आसक्ति है, विषय में जिनकी आसक्ति और विषय सुख लेने वाले हैं, जब उनसे, जब वो वेदांत में आते हैं, जब वो श्रवण करते हैं, तो कहते हैं अच्छा अच्छा, तुम्हें भगवान ने बनाया क्यों, जब ये सारा मिथ्या है, तो ये भगवान ने क्यों बना दिया ये सारा। उनसे उनसे जब कहेंगे नहीं नहीं ये है ही नहीं, पारमार्थिक स्तर पर तो यही नहीं, अरे है ही नहीं, आपको नहीं है तो फिर ये आप क्यों खा पी रहे हैं फिर आप?
खाना पीना बंद कर दीजिए अगर नहीं है। वो इस तरीके के तर्क दें। या कई बार जो श्रीकृष्ण वेदांत में आते हैं वो यही सोचते हैं फिर बैठ कर, खाना पीना बंद करो, बेकार है ये सब, तो दवा लेना बंद करो, डॉक्टर के पास जाना बंद करो, कमाना धमाना बंद करो, ये बच्चों की शादी वादी सब करना बंद करो, सारा बंद करो। फिर ये सब ये व्यर्थ है, मिथ्या है, तो क्यों इसके पीछे पड़े, छोड़ो ये सारा। खाना पीना ही पहले बंद करो। जब भूख लगती है तब भोजन लेते हैं, तब नहीं कहते कि मिथ्या है मिथ्या है। खा भी रहे हैं खूब दबा के और मिथ्या भी कह रहे हैं। ये आरंभिक आरंभिक स्तर पे इस तरीके के तर्क आते हैं, और फिर उसके बाद में गए अरे सब कुछ नहीं, बकवास है, काम ये अपना वेदांत अद्वैत अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए अद्वैत वेदांत। हम अपना द्वैत में ही ठीक है, हम अपना काम में आए हैं, संसार में आनंद लें, ये विषय क्यों बनाए भगवान। आनंद लें, घूमे फिरे, खाए पिए, काम बस वेदांत लेकर के आ गए। ये ये खुद के अपनी स्थिति होती, जब विषय आसक्ति होती है, पदार्थों में आसक्ति होती है, ये अपनी स्थिति होती है। तो यहाँ इस तरीके की जो बुद्धि होती है, ये अनियंत्रित बुद्धि है। इसको फिर क्या है, वेदांत सम्मत तर्कों से उनका निराकरण किया जाना, उनका निराकरण किया जाना सबका। और उसके बाद में इसलिए वेदांत में तर्क का स्थान तो है, कुतर्क का स्थान नहीं, कुतर्क नहीं चाहिए। और कुतर्क अगर कोई करे तो फिर हाथ ही जोड़ लो, क्या करना, हाथ जोड़ लो। और इसलिए ऐसा तर्क के द्वारा होना चाहिए। ये मनन का मतलब ही है कि वेदांत विरुद्ध जितने मत हैं सबका सबका मर्दन करना, अर्थात द्वैत द्वैत कल्पित है। क्योंकि वेदांत के विरुद्ध मतलब क्या है, ये सारे फिर द्वैतवादी हो गए सब। तो ये जितने द्वैतवादी मत हैं और जो वेदांत के विरुद्ध मत हैं, इन सबका एनालिटिकल सम्मत तर्कों के द्वारा इनका बात करना, सारी शंकाओं का बाद होना, ये मनन के द्वारा हो। ये मनन, शंकाओं की निवृत्ति, अद्वैत के ऊपर जितनी शंकाएं हैं, जितने पूर्व पक्ष हैं, उन सबका मर्दन, उन सबकी निवृत्ति, द्वैत की निवृत्ति, द्वैत की निवृत्ति और अद्वैत का प्रतिष्ठापन। इसलिए जो कुतर्क हैं या श्रुति विरुद्ध तर्क हैं, उनका फिर वेदांत में स्थान नहीं, उनका स्थान। और इसलिए जब श्रुति सम्मत तर्कों का सहारा लिया जाता है, तो जो प्रतिपक्ष के जो तर्क हैं, वो प्रतिपक्ष के विरुद्ध जो दर्शनों के जो तर्क हैं, वितर्क हैं, उनका निराकरण श्रुति युक्त तर्क के आधार पर, ये जो प्रक्रिया है सारी, ये मनन है। बौद्ध के जितने तीन चार तो बौद्ध के ही हैं, तीन तीन शायद हैं। फिर उसके बाद में जैन हो गया, सांख्य हो गया, योग हो गया, फिर उसके बाद में चारवाक हो गया, ये सारे जितने हैं, ये सांख्य हो गया,
ये सारे जितने मत हैं, सबका सबका वेदांत के द्वारा, वेदांत सम्मत तर्कों के द्वारा सबको उत्तर देना, सबका एनालिटिक विश्लेषण करके, और उसके बाद में वेदांत की सिद्धि, अद्वैत की सिद्धि, ब्रह्म की सिद्धि। वेदांत की सिद्धि, अद्वैत की सिद्धि, ब्रह्म की सिद्धि, सबका विश्लेषण करके, और सबका विश्लेषण करना अद्वैत सिद्धि के लिए यही मनन है। सारी शंकाओं को निवृत्त करना, ये मनन है। सारे दोषों पर, सारे दोषों का मर्दन करना, ये सारा है। इसलिए मननम तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदांत वेदांत अनुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम, अनवरतम अनुचिंतनम। अनवरतम मतलब निरंतर। इसलिए जब तक शंकाओं की निवृत्ति ना हो तब तक अनवरतम चिंतनम, लगातार उससे विरत नहीं होना है, लगे रहो उसमें, लगे रहो। इसलिए बार बार श्रवण करो, श्रवण करो बार बार, और श्रवण के साथ में कि फिर ये मनन करो, मननम, मनन करो। ये जो सारा अनुचिंतनम। अब यहाँ पे निधिध्यासन, निधिध्यासन की बड़ी सुंदर परिभाषा है। विजातीय देहादि प्रत्यय रहित, रहित विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासनम। बहुत सुंदर। देखिए, एक निधिध्यासन और एक ध्यान, लोग कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाते। ब्रह्म का ध्यान करो, कई बार कह देते हैं ब्रह्म का ध्यान करो। ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकते। ध्यान और निधिध्यासन ये दोनों अलग अलग। इसलिए निधिध्यासन मतलब ये वेदांतिक मेडिटेशन। यहाँ पे निधिध्यासन को परिभाषित किया गया, ध्यान को परिभाषित नहीं किया गया। सजातीय वृत्ति प्रवाह, विजातीय वृत्ति राहित्यम, ध्यान देना, ये निधिध्यासन में भी रहेगा और ध्यान में भी रहेगा। ध्यान जो है वो है सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापारः ध्यानम, ये ध्यान है, ये परिभाषा है ध्यान। सगुण ब्रह्म विषय, क्योंकि जब ध्यान करेंगे आप तो आपको किसी न किसी का आलम्बन लेना पड़ेगा। आप किसी आकृति का ध्यान ईश्वर के जो सद्गुण है उन सद्गुणों का ध्यान करें, ईश्वर की झांकी का ध्यान करें, ईश्वर के रूप का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, इष्ट का ध्यान करें अपने। ध्यान, इसलिए ध्यान और निधिध्यासन दोनों अलग अलग। यहाँ निधिध्यासन, ध्यान में भी सजातीय वृत्ति प्रवाह, विजातीय वृत्ति राहित्यम, और निधिध्यासन में भी सजातीय वृत्ति प्रवाह, विजातीय वृत्ति राहित्यम। इसको थोड़ा, अब ये समय अब नहीं है इसको बहुत ज्यादा वो करने का, समय ही हो गया। ये मोटे मोटे शब्दों मैंने हल्का सा बताया, संकेत किया है सर। तो विजातीय देहादि प्रत्यय रहित,
विजातीय देहाती प्रत्यय रहिता और अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह प्रवाह निधिध्यासनम निधिध्यासन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको देखेंगे अब कल, इसको समय हो गया, इसको कल देखेंगे। बड़ा सुंदर पोर्शन है ये। आगे अष्टांग योग भी आएगा, क्योंकि समाधि है, समाधि का किया है तो समाधि में अष्टांग योग का भी ले रहे हैं शास्त्र, भी ले रहे हैं, अष्टांग योग भी लेंगे आगे। हम लोग इसको कल के सत्र में देखेंगे। ये मंत्र तो आगे बचे हैं 10 ही, लेकिन है पूरा पैराग्राफ, इसलिए इसको आगे देखेंगे। और थोड़ा सा 75 है मंत्र इसमें, 75 तो है, लेकिन है जबरदस्त सारे। चलिए कल देखते हैं। ओम दर्शन ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादराय सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमः